कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है बताएंगे। आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन शेष नहीं है हम लोगों के पास। तो चलिए देखते हैं कल हमने आपके लिए क्या लाया था। कल दिसंबर 2006 का पेपर था, तो उसके जो बाकी के शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज हम लेकर आपके लिए आए हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे सेशन में टोटल 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन की हमारी ये सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है इन युग्मों को मिलाइए, यानी मिलान करने के लिए इसमें पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें सही मिलान कौन सा होगा। पहला है राष्ट्रीय मंचीय कला, उसके बाद है भारत भवन, फिर उसके बाद है गढ़ी कार्यालय, फिर हुसैन दोषी गुफा, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल। तो इसमें चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं और मिलान में पूछते हैं कि क्या सही होगा। देखते हैं। तो इसमें पहला है कैसा, राष्ट्रीय मंचीय कला केंद्र। तो ये कहाँ पे है आपका, ये है मुंबई में। कहाँ पे होगा इसका राइट ऑप्शन, यानी कि इसका मिलान किससे होगा, मुंबई से होगा। उसके बाद भारत भवन, भारत भवन कहाँ पे है आपका, भोपाल में है। और भारत कला भवन कहाँ पे है आपका, तो वाराणसी में है, अर्थात बनारस में है भारत कला भवन। और उसके बाद देखिए फिर गढ़ी कार्यालय कहाँ पे है आपका, दिल्ली में है। हुसैन दोषी गुफा जो है वो कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। तो भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई थी, 1882 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, तो अशोक वाजपेयी जी थे। और इसके पीछे दूरदर्शी का कार्य किसने किया था, तो वो जी स्वामीनाथन थे जिन्होंने दूरदर्शी का कार्य किया था। तो उसके बाद फिर गढ़ी कार्यालय आपका कहाँ पे है, दिल्ली है। उसके बाद में देखिए गढ़ी कार्यालय की स्थापना 1900 आई थिंक 1958 में हुई थी। हुसैन दोषी गुफा जो है आपकी अहमदाबाद में है। तो जिसमें पहले का तीसरा कहाँ देखते हैं, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। कौन सा होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल का पूरक वर्ण कौन सा है। पहला है पीला है, नीला है, हरा है, फिर नारंगी है। तो बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। लाल का पूरक वर्ण पूछा जा रहा है, तो लाल का कौन सा होगा, तो ये होगा राइट ऑप्शन होगा आपका लाल का हरा होगा। क्या होगा, लाल का हरा होगा, यानी विरोधी रंग को पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा सामंजस्य स्थापित करने वाला कौन सा कलर है, वो है पीला और नारंगी है। पीला और नारंगी है, लाल और हरे का विरोधी रंग होता है। तो चलिए देखते हैं फिर नीला नारंगी होता है। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़े को मिलाएं, यानी इसमें भी मिलान करने के लिए पूछा गया है। पहला है ऑप्शन कॉन्स्टेंटीन ब्रांकुसी है, एडगर देगा है, दुष्चैम्प है, जॉर्ज सेगल है, बाइसिकल व्हील है, गैस स्टेशन है, वर्ड इन स्पेस है, लेटिन 14 ईयर डांसर्स है। तो कॉन्स्टेंटीन ब्रांकुसी जो है इसका किससे मिलान होगा, तो इनका होगा बर्ड इन स्पेस। क्या होगा इनका, बर्ड इन स्पेस, अर्थात इनका चित्र कौन सा है, बर्ड इन स्पेस। फिर एडगर देगा क्या है आपके, इनका क्या होगा, लिटिल 14 ईयर डांसर। एडगर देगा किस वाद से संबंधित कलाकार है, तो ये प्रभाववाद से संबंधित कलाकार हैं। किस वाद से, प्रभाववाद से संबंधित कलाकार है, जिनका जन्म कब हुआ था, 1841 ईस्वी, पेरिस फ्रांस में हुआ था। और ये किस लिए, बैले नृत्य के लिए फेमस हैं। यानी इनका क्या फेमस यानी प्रसिद्धि का कारण क्या है, बैले का नृत्य। अर्थात ये नृत्य गृहों में क्या करते थे, नृत्यशालाओं में जाकर स्वयं जाकर वहाँ प्रत्यक्ष देखकर चित्र को अंकित करते थे, अर्थात बनाते थे। तो एडगर देगा अपनी रेखाओं के लिए भी प्रसिद्ध हैं। एडगर देगा जो है अपनी रेखाओं के लिए भी प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो लिटिल 14 ईयर डांसर जो है इनका एक फेमस चित्र है। चलिए फिर देखते हैं इसका डुस्चैम्प का किससे होगा, डुस्चैम्प का होगा अर्थात इनको कहा जाता है मार्शल धुंसा। इनका नाम क्या है, जैसे इसमें आप देखेंगे वेस्टर्न में बहुत मिस्टेक ऐसे होती है, या फिर ऐसे ऐसे नाम दिए जाते हैं। मार्शल धुंसा, इनका क्या नाम है, इनका मार्शल धुंसा भी नाम है। मार्शल धुंसा, मार्शल धुंसा, एक मिनट, जस्ट मिनट, मार्शल धुंसा,
मार्शल धुंसा भी कहते हैं इनको, डुसचैम्प कहते हैं। तो आप लोग अगर डुसचैम्प आ गया तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपके मार्शल धुंसा ही हैं, इनको डुसचैम्प कहा जा रहा है या फिर डुसचैम्प लिखा गया है। और ये किस वाद के कलाकार हैं, तो ये आपके दादावाद के कलाकार हैं। किस वाद के कलाकार हैं, दादावाद के कलाकार हैं। दादावाद का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था। और ये चरम को कहाँ पे, यानी इसका चरम कहाँ पे पहुंचा था, चरम को कहाँ पे पहुंचा था, ये जर्मनी में पहुंचा था। यानी उदय कहाँ पे हुआ, स्विट्जरलैंड में। कब हुआ, 1916 ईस्वी में। और चरम पर चरमोत्कर्ष कहाँ पे रहा, तो वो जर्मनी में रहा। और डुसचैम्प मार्शल धुंसा जो थे वो वैचारिक कला के प्रथम तथाकथित पिता कहे जाते हैं। वैचारिक कला के प्रथम पिता कौन है, तो आपके मार्शल धुंसा हैं। मार्शल धुंसा क्या करते थे, ये रेडीमेड आर्ट्स बनाते थे। अर्थात जैसे एक प्रदर्शनी लगी थी 1916 में, जैसे इसका उदय हुआ था, तो 1917 में एक प्रदर्शनी लगी थी जिसमें इन्होंने क्या किया था, एक मूत्र पात्र को ले जाकर उस प्रदर्शनी में लगा दिया था। 1917 ईस्वी में जो प्रदर्शनी लगी थी, इसकी प्रथम प्रदर्शनी थी, उसमें इन्होंने क्या किया था, एक मूत्र पात्र को ले जाकर उस प्रदर्शनी में लगा दिया और उसका नाम क्या रख दिया, फव्वारा। उस पर आर्मिट नाम से हस्ताक्षर कर दिया। आर्मिट नाम से हस्ताक्षर करके क्या कर रख दिया, उसका नाम फव्वारा अर्थात फाउंटेन। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, फाउंटेन रख दिया। उसका नाम क्या रख दिया, फाउंटेन। तो इन्हें वैचारिक कला का प्रथम पिता भी कहा जाता है। बाइसिकल व्हील इनका क्या है, प्रसिद्ध चित्र है। तो इसमें चलिए देखते हैं इसका किससे संबंध है। मार्शल धुंसा जो हैं ये किससे संबंधित हैं, तो ये हैं आपके किससे संबंधित कलाकार हैं, तो यानी इनका चित्र कौन सा है, बाइसिकल व्हील है। फिर कौन सा बचा, जॉर्ज सेगल का कौन सा है, गैस स्टेशन है। तो कांस्टेंट ब्रांकुसी का बर्ड इन स्पेस, तो बर्ड इन स्पेस यानी पहले का तीसरा, पहले में भी है तीसरे में भी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। एडगर देगा लिटिल 14 ईयर डांसर अर्थात चौथा, पहले का चौथा, तो पहले का चौथा कहाँ पे है, ऑप्शन राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। इनको उत्पाद के आरंभ से लेकर अंत के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। अर्थात ये जो दिया गया है, इनको उत्पाद के यानी आरंभ से लेकर अंत का इनका सीक्वेंस लगाना है। तो इसमें ये विज्ञापन से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला है आपका व्यापक रूप तैयार करना, अंगूठे का नख, कच्चा रूप तैयार करना, कलाकृत। दूसरा है अंगूठे का नख, व्यापक रूप तैयार करना, कच्चा रूप तैयार करना, कलाकृत। तीसरा है कच्चा रूप तैयार करना, अंगूठे का नख, व्यापक रूप तैयार करना, कलाकृत। चौथा है अंगूठे का नख, कच्चा रूप तैयार करना, व्यापक रूप तैयार करना, फिर कलाकृत। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, किसी भी चीज़ को आप देखते हैं यानी करने के लिए पहले क्या करते हैं, उस चीज़ का आप रफ करते हैं, तब क्या करते हैं, फिर उसका एक कच्चा खाका तैयार करते हैं, कच्चा खाका तैयार करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसको विस्तृत रूप से तैयार करते हैं, तब आप कलाकृति को बनाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, इसे कहते हैं रफ ले आउट, यानी पहले क्या किया जाता है, रफ ले आउट बनाया जाता है, फिर कच्चा खाका बनाया जाता है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन बनाया जाता है, तब आपकी कलाकृति का निर्माण किया जाता है। तो इसमें अंगूठे का नख अर्थात अंगूठे का नख क्या होता है, थंबनेल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थंबनेल। पहले किसी भी चीज़ को बनाने से पहले आप क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे आकार को आप बना लेते हैं, अर्थात थंबनेल को बना लेते हैं। तब फिर क्या करते हैं, उसका कच्चा खाका तैयार करते हैं कि उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर उसका विस्तृत यानी व्यापक रूप तैयार करते हैं, फिर कलाकृति को आप बनाते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। काली घाट चित्र कहाँ के हैं, तो पहला ऑप्शन है आपका लखनऊ है, पटना है, कलकत्ता है, कालीकट है। तो ये बहुत फेमस जगह है, अर्थात काली घाट जहाँ पे है या काली घाट के चित्र जो हैं ये कहाँ के हैं, तो ये हैं आपके। राइट ऑप्शन कौन सा होगा बताएंगे आप सभी। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात ये कलकत्ता का है। चित्र कहाँ पे है, कलकत्ता से। काली घाट चित्रकला से कौन प्रभावित चित्रकार था, सबसे ज़्यादा
ज़्यादा प्रभावित चित्रकार कौन सा था काली घाट चित्रकला से? तो वो थे आपके यामिनी राय। कौन थे? यामिनी राय थे। यामिनी राय थे और यामिनी राय वहाँ की पटुआ कला से बहुत ही प्रभावित हुए थे। पटुआ कला से बहुत ही प्रभावित थे और वहाँ के चित्रकार जो कहलाते थे वो पटुआ चित्रकार कहलाते थे, अर्थात पटुआ कलाकार कहलाते थे। और यामिनी राय क्या करते थे? वहाँ की लोक कला को अपनाकर अपने चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग करते थे, गहरे रंगों का प्रयोग करते थे। तो चलिए देखते हैं काली घाट से कौन ज़्यादा प्रभावित है, तो वो आपके यामिनी राय हैं। और काली घाट चित्र कहाँ के हैं? तो वो आपके कलकत्ता के हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेम्ब्रांट। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए था रेम्ब्रांट। क्या होना चाहिए था? रेम्ब्रांट प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र कलाकार है, उसका यह भी कार्य है। पहला है अज्जलेखन या उज्जलेखन, फिर मूर्तिकला, उसके बाद सिल्क स्क्रीन, लिथोग्राफी। तो रेम्ब्रांट जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं? तो आप लोग बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। यानी कि व्यक्ति चित्र कलाकार है, यह भी कार्य अर्थात चित्रकार के अलावा उन्होंने किसमें और कार्य किया है? तो वो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। इसने किसने में कार्य किया? चित्रकार के अलावा किसमें भी कार्य किया था? तो अज्जलेखन या उज्जलेखन में कार्य किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है कथन और कारण। पहला कथन क्या है? उनके चयन में विज्ञापन माध्यम के रूप में पत्रिकाओं का मूल लाभ। उसके बाद तर्क क्या है या फिर कारण क्या है? विज्ञापन कला के रूप में दीर्घावधि पत्रिकाओं के लिए लाभकारी नहीं है। पहला है ए सही नहीं है, आर सही नहीं है, ए सही है, आर आंशिक रूप से सही है, फिर ए सही नहीं है, आर आंशिक रूप से सही है, ए आंशिक रूप से सही है, आर सही है। तो इसमें आप लोग बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। राइट ऑप्शन बताएंगे जैसे है उनके चयन में विज्ञापन माध्यम के रूप में पत्रिकाओं का मूल लाभ। तो ये क्या है? आपका कथन जो है वो रॉन्ग है, अर्थात ये गलत है। उसके बाद फिर आपका विज्ञापन कला के रूप में दीर्घावधि पत्रिकाओं के लिए लाभकारी नहीं, ये क्या है? आपका पूर्णतः सत्य तो नहीं है बट आंशिक रूप से आपका ये सत्य है। तो इसमें देखते हैं राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। ए सही नहीं है, आर सही रूप आंशिक रूप से सही है, ए सही नहीं है, आर आंशिक रूप से सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है विख्यात कलाकारों को उनके द्वारा निर्मित प्रस्तुति से मिलाएं। पहला क्या है इसमें? चलिए इसमें भी मिलान करने के लिए दिया गया है। पहला है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन यानी कि एक तरफ कलाकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विज्ञापन दिए गए हैं कि किस कलाकार ने कौन से विज्ञापन को किया था, किस कलाकार ने कौन से विज्ञापन को किया था। तो पहला है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, मल्लिका शेरावत। कोको कोला, 7 अप, सेंट्रोकार, रीड एंड टेलर। तो चलिए देखते हैं सही ऑप्शन कौन सा होगा। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन अर्थात पहले का चौथा रीड एंड टेलर से संबंधित हैं। किस विज्ञापन से संबंधित है? तो ये इन्होंने किसका विज्ञापन दिया था? रीड एंड टेलर का। फिर शाहरुख खान आपके जो हैं वो किससे हैं? सेंट्रोकार से संबंधित हैं। शाहरुख खान किससे हैं? सेंट्रोकार से संबंधित हैं। फिर ऐश्वर्या राय जो हैं वो आपकी किससे संबंधित हैं, यानी किससे का विज्ञापन दिया था? कोको कोला का दिया था। फिर मल्लिका शेरावत जो है, मल्लिका शेरावत किससे हैं? 7 अप से हैं। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? पहले का चौथा। पहले का चौथा आपके दूसरे और तीसरे में दोनों हैं। फिर देखते हैं शाहरुख खान अर्थात सेंट्रोकार तीसरा। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। 9वां नंबर है। 9वें में क्या पूछा जा रहा है? प्रसिद्ध भित्ति चित्रकार का नाम बताएं। पहला है मीरा मुखर्जी, दूसरा के.जी. सुब्रमण्यम, तीसरा नागजी पटेल, चौथा राम कुमार। तो आप लोग बताएंगे भित्ति चित्रकार कौन है इसमें। तो इसमें राइट ऑप्शन बताएंगे। राइट ऑप्शन कौन सा है आपके? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 अर्थात के.जी. सुब्रमण्यम जो है वो चित्रकार के साथ साथ क्या है? एक भित्ति चित्रकार भी हैं। अर्थात इन्होंने कहाँ पे भित्ति बनाया है? ये आपके लखनऊ में चारबाग के सामने इन्होंने क्या बनाया है? अपना एक क्या कहते हैं उसको, डार्क चैम्बर, यानी पूरा मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अभी, डार्क चैम्बर ऐसे करके, द म्यूरल ऑफ डार्क चैम्बर। क्या बनाया है? द म्यूरल ऑफ डार्क
चैम्बर, द म्यूरल ऑफ डार्क चैम्बर, ये कहाँ पे बना हुआ है? आपके लखनऊ चारबाग स्टेशन के जस्ट सामने बना हुआ है। लखनऊ चारबाग स्टेशन जो है उसके जस्ट सामने बना हुआ है। इनका उसकी भित्ति चित्रों पे के.जी. सुब्रमण्यम द्वारा बनाया गया हुआ द म्यूरल ऑफ डार्क चैम्बर बनाया गया है। देखिए द म्यूरल ऑफ डार्क चैम्बर जो चित्र है अर्थात भित्ति चित्र है वो किसका है? के.जी. सुब्रमण्यम का है। वहीं पे पूछा जा रहा है अगर ये सिद्धांत किसका है? द डार्क ऑफ चैम्बर यानी सिद्धांत किसका है? तो सिद्धांत अगर पूछा जाएगा तो ये होंगे, ये कौन होगा? अगर सिद्धांत पूछा जाता है तो सिद्धांत में होंगे अरस्तु, यानी ये किसका सिद्धांत है? द डार्क ऑफ चैम्बर सिद्धांत किसका है? अरस्तु का है। वहीं पे पूछा जाता है कि उपन्यास किसका है? द डार्क ऑफ चैम्बर उपन्यास किसका है? तो ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे। कौन होंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन से आप के 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं और इसको आप तीनों क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको फंसाता है। क्योंकि अगर म्यूरल चित्र पूछता है तो उसमें आपके के.जी. सुब्रमण्यम होंगे, अगर आपका सिद्धांत पूछता है तो अरस्तु होंगे, उपन्यास पूछता है तो वो कौन होंगे? आपके रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे। यानी पुस्तक जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही क्रम बताएं। इसमें भी मिलान करने के लिए पूछा गया है। ये भी आपका से क्या बोलते हैं छापा कला से संबंधित है। तो पहला है स्याही ब्लॉक, पॉलिश कास्ट ब्लॉक उपकरणों से खोदना कागज पर छपाई के लिए। दूसरा है फिर पॉलिश कास्ट ब्लॉक उपकरणों से खोदना स्याही ब्लॉक कागज पर छपाई के लिए। तीसरा है कागज पर छपाई के लिए उपकरणों से खोदना स्याही ब्लॉक पॉलिश कास्ट। चौथा क्या है? पॉलिश कास्ट ब्लॉक कागज पर छपाई के लिए उपकरणों से खोदना या स्याही ब्लॉक। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन यानी राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें राइट ऑप्शन आप लोग बताएंगे कौन सा सही होगा। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात पहला इसमें क्या होगा? पॉलिश कास्ट ब्लॉक। उसके बाद में क्या होता है? पहले क्या किया जाता है कि एक लकड़ी का ब्लॉक लिया जाता है, वुड ब्लॉक लिया जाता है। उसके बाद उपकरणों से उसे खोदते हैं, ब्यूरिन या गौज जो भी होता है उसके सहायता से हम उन उपकरणों की सहायता से उसको खोदते हैं। ब्यूरिन को आपके क्या कहते हैं? तछड़ी भी कहते हैं। ब्यूरिन मशरूम के आकार की या मशरूम के खुम्भी के आकार का एक उपकरण होता है और गौज भी होता है जिसके सहायता से हम उपकरणों से यानी वुड ब्लॉक को खोदते हैं। तत्पश्चात उस पर क्या करते हैं? स्याही ब्लॉक यानी स्याही लगाते हैं, फिर कागज रखकर हम उस पर छपाई प्राप्त करते हैं। तो ये आपका सीरियल हो गया, सीक्वेंस में लग गया। पहले वुड ब्लॉक लेंगे, फिर उपकरणों की सहायता से उसको खोदेंगे, उसके बाद हम स्याही अप्लाई करेंगे रोलर की सहायता से या ब्रेयर की सहायता से। उसके पश्चात क्या करेंगे? कागज रखकर हम तत्पश्चात छापा प्राप्त करेंगे। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 2। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, शीतल से उष्ण रंग का सही क्रम लिखिए। पहला है नीला, किरमिजी, हरा, सिंदूर। यानी शीतल ठंडे से गर्म की ओर आपको रंगों के क्रम को सीक्वेंस में लगाना है। पहला है नीला, किरमिजी, हरा, सिंदूरी। दूसरा है किरमिजी, नीला, हरा, सिंदूरी। तीसरा है नीला, हरा, किरमिजी, सिंदूरी। चौथा है हरा, नीला, सिंदूरी, किरमिजी। तो इसमें शीतल से उष्ण यानी क्या कहते हैं? शीतल से उष्ण की तरफ इसको सीक्वेंस में लगाना है। तो इसमें पहला कौन सा होगा? सबसे ठंडा रंग कौन सा है? इसमें राइट ऑप्शन आप लोग बताएंगे कौन सा होगा। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात पहले नीला होगा, फिर हरा होगा, फिर आपका किरमिजी होगा, तब आपका सिंदूरी होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? कथन और कारण। पहला कथन क्या है? मिशनरी मुद्रण मशीन इथोपिया से लाए थे लेकिन संयोगवश वह गोवा पहुंच गया था। तो ये ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। यानी कथन क्या है आपका? राइट है। मिशनरी यानी मुद्रण जो था, मशीन जो थी पुर्तगालियों द्वारा भेजी जा रही थी कहीं और पे, लेकिन वो संयोगवश क्या हुई? गोवा पहुंच गई थी। तो वहीं पे उसकी
स्थापना कर दी गई थी, ये आपका कथन जो है वो सही है। फिर मिशनरी धर्म प्रचार के मुद्रण मशीन लाए थे या बोवा लाए, तो ये क्या होगा, ये भी आपका ऑप्शन सही होगा। अर्थात इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। ए और आर दोनों सही नहीं है, ए सही नहीं है, आर सही है, ए और आर दोनों सही है, ए सही है, आर सही नहीं है। तो इसमें कथन और कारण क्या है, आपके दोनों ही सही हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इनको मिलाइए, पहला यानी सुमेल करने के लिए फिर दिया गया है। पहला है बड़े गुलाम अली, बंकिम चंद्र, फिर मीरा नायर, माइकल एंजेलो, संगीतज्ञ, उपन्यासकार, फिल्म निर्माता, डेविड। तो इसमें भी मिलान करने के लिए दिया गया है। तो चलिए देखते हैं सही मिलान कौन सा होगा। पहले का बड़े गुलाम अली जो हैं वो क्या है, एक संगीतज्ञ है, यानी पहले का पहला। तो देखिए पहले का पहला यहीं पे मिल जाता है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1, अर्थात पहले का पहला। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो एक उपन्यासकार हैं। फिर मीरा नायर आपकी क्या है, फिल्म निर्माता है। माइकल एंजेलो जो है उन्होंने किसकी मूर्ति बनाई थी, डेविड की मूर्ति बनाई थी। माइकल एंजेलो ने किसकी मूर्ति बनाई थी, डेविड की। फिर डेविड थी या फिर इनकी पियटा थी, ये सारी मूर्तियाँ किसकी हैं, माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो किस बात के कलाकार हैं, तो ये हाई रेनेसां के कलाकार, प्रमुख कलाकारों में गिने जाते हैं। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 14वां नंबर है। इनको आरंभ से अंत तक सही क्रम में चयनित की यानी व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपको विज्ञापन से संबंधित जो भी क्रियाएं की जाती हैं, जो भी प्रोसेसिंग होती है, उसी के बारे में पूछा गया है कि पहले आप क्या करते हैं विज्ञापन करने के लिए, पहले आप क्या करेंगे, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, पहला है सृजन योजना, फिर यानी सृजन योजना बनाएंगे, मार्केट शोध करेंगे, फीडबैक, फिर संचार माध्यम। दूसरा है मार्केट शोध, फीडबैक, यहाँ पे फीडबैक, उसके बाद में फीडबैक, फिर सृजन योजना, संचार माध्यम चयन। फिर तीसरा है फीडबैक, मार्केट शोध, सृजन योजना, संचार माध्यम, सृजन योजना, फीडबैक, मार्केट शोध, संचार माध्यम चयन। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो पहले किसी कार्य को करने से पहले आप क्या करेंगे, सृजन योजना बनाएंगे, नहीं। फीडबैक लेंगे, नहीं, क्योंकि फीडबैक तो बाद में लिया जाता है। तो ये आपके ऑप्शन गलत हैं, यानी पहले आप किसी चीज़ को जानने के लिए, विज्ञापन के लिए क्या करेंगे, प्रसारित करने से पहले मार्केट का शोध लेंगे, यानी कि मार्केट का शोध करेंगे, उसका मार्केट का रिसर्च करेंगे कि कहाँ पे क्या कंडीशन है। उसके बाद आप उस लोगों से फीडबैक प्राप्त करेंगे, यानी लोगों से फीडबैक लेंगे, तब फिर सृजन योजना बनाएंगे कि हाँ हमें कैसे कार्य को क्रियान्वित करना है। उसके बाद आप संचार माध्यम का चयन करेंगे कि किस माध्यम से हम विज्ञापन को संचारित करें। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2, अर्थात मार्केट शोध, फीडबैक, सृजन योजना, तब आपका संचार माध्यम, संचार माध्यम। उसके बाद चलिए देखते हैं उसके बाद फिर हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर। इसमें है sans serif टाइप कौन सी है। तो पहला है बुदनी है, भास्कर विले है, ये भास्कर विले है। उसके बाद आवागार्ड है, बुकमैन है। पूछा जा रहा है sans serif प्रकार की टाइप कौन सी है। तो इसमें बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात भास्कर विले होगा। sans serif टाइप कौन सी है, भास्कर विले। एक यानी कि टाइप 2 प्रकार की होती है। पहली होती है सेरिफ टाइप क्या होती है, सेरिफ टाइप। दूसरी होती है sans serif टाइप, sans serif टाइप। तो सेरिफ टाइप में कैसे अक्षर को लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, यानी इस पे सेरिफ लगाया जाता है, इसके कोनों पे, यानी कि इसके ऊपर के नीचे के कोनों पे सेरिफ लगाया जाता है। तो इसे बोलते हैं सेरिफ टाइप। और इसे ऐसे ही लिखा जाता है, सिंपली ऐसे ही लिखा जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे sans serif बोलते हैं। इसे sans serif बोलते हैं। वही में बुदनी और सेंचुरी, बुदनी और सेंचुरी क्या हैं, बुदनी और सेंचुरी जो हैं वो आपकी क्या हैं, आधुनिक टाइप हैं। क्या हैं, आधुनिक फॉन्ट टाइप हैं, यानी आधुनिक
फॉन्ट टाइप हैं। क्या है? आधुनिक फॉन्ट टाइप हैं। आपकी बुधनी और सेंचुरी जो हैं वो आधुनिक फॉन्ट टाइप हैं। और वहीं पे आपका भास्कर विले हो गया, फ्यूचरा हो गया, और भी आवागढ़, बुकमाइन, ये सारी क्या हैं? ये सब जैसे सेरिफ ही हो गई, और भास्कर विले क्या है? आपकी sans सेरिफ हो गई, प्लानिटा हो गई। तो बहुत सारी टाइप है, लेकिन हमको बहुत सारी टाइप फॉन्ट टाइप के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ उसी चीज़ को पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आपकी पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा सेशन कंप्लीट हुआ यहीं पे। तो हमारे जो 15 क्वेश्चन की सीरीज़ थी वो यहीं पे कंप्लीट होती है। तो चलिए, आपका जो भी रिव्यू होगा, कमेंट होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।